नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है शिवलिंग आखिर क्या है? क्या यह सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा है या इसके भीतर छिपी है वो ऊर्जा जिसने ब्रह्मांड की हर सृष्टि को जन्म दिया? क्यों कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और क्यों वैज्ञानिक भी इसके रहस्यों से हैरान है। हर मंदिर में जब हम ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि हम ब्रह्मांड की मूल शक्ति से जुड़ रहे होते हैं। शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का वह रूप है, वो ऊर्जा जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, जिससे प्रकृति, मनुष्य, समय और मृत्यु सब कुछ बना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर शिवलिंग का असली अर्थ क्या है, इसकी संरचना में कौन सी रहस्यमय शक्ति छिपी है, क्यों वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक एनर्जी जनरेटर कहते हैं और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इसकी पूजा करता है तो उसके भीतर क्या बदलाव आता है। शिवलिंग शब्द संस्कृत के लिंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, परंतु यह प्रतीक केवल भगवान शिव का भौतिक रूप नहीं है बल्कि यह सृष्टि और विनाश के चक्र का प्रतीक है। ऊपरी गोलाकार भाग ब्रह्मांड का अंग दर्शाता है और बीच का भाग शक्ति का रूप और नीचे का आधार स्थिरता का प्रतीक है। यानी शिवलिंग केवल ईश्वर का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचना प्रणाली का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग की आकृति अपने आप में एक एनर्जी डिवाइस है। विज्ञान भी मान चुका है कि इससे निकलने वाली तरंगे इंसान के मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जब शिवलिंग की आकृति का अध्ययन करते हैं तो उन्हें इसमें एक अद्भुत ऊर्जा का परिपथ दिखाई देता है। शिवलिंग का गोल आकार पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ता है। इसका ऊपरी भाग ऊर्जा को आकर्षित करता है और नीचे का आधार उस ऊर्जा को स्थिर करता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक एनर्जी ट्रांसमीटर और रिसीवर। जब कोई भक्त ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो उस ध्वनि की कंपन शिवलिंग की आकृति से टकराकर ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती है। ये तरंगे भक्त के शरीर और वातावरण दोनों में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। इसी कारण मंदिर में शिवलिंग हमेशा खुले वातावरण में रखी जाती है ताकि वह प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ी रहे। कहते हैं जब शिवलिंग पर जल की धारा बिना रुके बहती है तो वहाँ की हवा भी पवित्र हो जाती है। क्या यह सच है या केवल आस्था? आइए देखें विज्ञान और अध्यात्म इस रहस्य को कैसे समझाते हैं। आपने देखा होगा कि हर शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र और भस्म चढ़ाई जाती है, पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? वास्तव में जल शिवलिंग पर गिरते हुए ऊर्जा को ठंडा रखता है क्योंकि शिवलिंग अत्यधिक ऊर्जा संचित करता है। अगर निरंतर जल न डाला जाए तो यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। जब जल शिवलिंग पर बहता है तो वह ऊर्जा तरंगों को संतुलित करता है और वातावरण में एक शांत सकारात्मक तरंग फैलाता है। इसलिए मंदिर में जल अभिषेक के समय आपको मन की शांति महसूस होती है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है शिवलिंग पर ब्रह्मा अर्थात शिवलिंग स्वयं ब्रह्मा है। यह सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है। ऊपर का गोलाकार भाग शिव को दर्शाता है और नीचे का गोलाकार भाग शक्ति को। जब ये दोनों मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। यानी शिवलिंग शिव और शक्ति के एकत्व का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करते समय व्यक्ति केवल ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा होता बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एकत्व अनुभव कर रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग के 3 रंग अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। काले, सफेद और लाल रंग का संबंध किन शक्तियों से है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार काला शिवलिंग संहार का प्रतीक है, यह नकारात्मकता को समाप्त करता है। सफेद शिवलिंग सृजन की शक्ति दर्शाता है, यह मन को पवित्र करता है। लाल शिवलिंग शक्ति और भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए हर रंग का शिवलिंग अपनी ऊर्जा रखता है और यही कारण है कि कई मंदिरों में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग स्थापित है। कई लोग कहते हैं शिवलिंग के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। क्या यह केवल आस्था है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय होती है? शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान लगाने का अनुभव अद्वितीय होता है क्योंकि इसकी आकृति से निकलने वाली ऊर्जा मस्तिष्क के तीसरे नेत्र को सक्रिय करती है। जब व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो ध्वनि तरंगे शिवलिंग से टकराकर उसके शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजती है। यह कंपन तनाव कम करता है, मन स्थिर करता है और व्यक्ति को अंदर से शांत कर देता है। इसी कारण शिवलिंग को कॉन्शसनेस इनहेंसर कहा गया है।
जो ध्यान की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। कहा जाता है अगर शिवलिंग की पूजा सच्चे मन से की जाए तो कर्म भी बदल जाते हैं। क्या वास्तव में शिवलिंग कर्म फल को प्रभावित करता है? आइए इस रहस्य को भी समझते हैं। कर्म यानी हमारे किए हुए अच्छे बुरे कार्यों का प्रभाव। शिवलिंग पूजा के समय जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तो यह मंत्र हमारी अवचेतन चेतना को शुद्ध करता है। यह मंत्र 5 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है। जब ये तत्व संतुलित होते हैं तब कर्मों का भार हल्का होता है। यही कारण है कि शिवलिंग पूजा को कर्म शुद्धि का उपाय कहा गया है। अब सवाल उठता है, क्या हर शिवलिंग समान शक्ति रखता है या कुछ शिवलिंग में विशेष ऊर्जा होती है? जैसे ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र हैं। ये स्थान पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है। हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करता है। जैसे सोमनाथ स्थिरता और शक्ति का केंद्र, काशी विश्वनाथ मोक्ष और ज्ञान का, केदारनाथ अध्यात्म और साधना का प्रतीक। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन मंदिरों के नीचे चट्टानें मैग्नेटिक खनिजों से बनी है जो धरती की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यानी ये स्थान सचमुच ऊर्जा के द्वार है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने जल, दूध या भस्म अर्पित करता है तो क्या वह केवल पूजा कर रहा होता है या किसी ऊर्जा प्रक्रिया को सक्रिय कर रहा होता है? शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से उसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। यह फील्ड आसपास की नकारात्मक तरंगों को खत्म कर देती है। इसी कारण शिवलिंग के पास बैठने पर मन भारी नहीं लगता बल्कि हल्का, शांत और पवित्र अनुभव होता है। दूध, जल और बेलपत्र ये तीनों एनर्जी कंडक्टर्स हैं। इनसे शिवलिंग की तरंगे और तेज होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। क्या यह सच है या केवल अंधविश्वास? शास्त्रों में कहा गया है अगर घर में शिवलिंग स्थापित किया जाए तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा शिवलिंग अत्यधिक ऊर्जा फैलाता है जिसे संभालना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। छोटा शिवलिंग संतुलित ऊर्जा रखता है जो घर के वातावरण को पवित्र बनाता है। इसलिए घर में पारद शिवलिंग या नर्देश्वर शिवलिंग रखना श्रेष्ठ माना गया है। अब सवाल है, शिवलिंग की शक्ति को अनुभव कैसे किया जाए? क्या कोई विशेष तरीका है जिससे इसका असर तुरंत महसूस हो? यदि आप वास्तव में शिवलिंग की ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच शिवलिंग के सामने बैठे शांत मन से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। आप महसूस करेंगे कि एक शीतल कंपन आपके शरीर में फैल रहा है। यही शिवलिंग की प्राण ऊर्जा है जो आपकी आत्मा को संतुलित करती है। नियमित रूप से ऐसा करने से मन की बेचैनी, भय और नकारात्मकता स्वतः खत्म हो जाती है। शिवलिंग को केवल धार्मिक प्रतीक कहना इसके अस्तित्व को सीमित करना है। यह विज्ञान, अध्यात्म और चेतना तीनों का संगम है। जहाँ विज्ञान इसकी आकृति में ऊर्जा देखता है वहाँ अध्यात्म इसे परम सत्य का रूप मानता है। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि ऊर्जा न कभी बनती है न कभी मिटती है, वो बस रूप बदलती रहती है और यही है शिव की लीला। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े हो तो यह मत सोचिए कि आप किसी मूर्ति के सामने हैं। आप सृष्टि की उस शक्ति के सामने हैं जो अनादि काल से इस ब्रह्मांड को चला रही है। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है, यह चेतना का रूप है और यह हमें सिखाता है कि हम सब शिव में हैं। जिसने शिवलिंग का अर्थ समझ लिया उसने सृष्टि के रहस्य को समझ लिया। अगर आपको यह रहस्यमय वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।